हेलो बच्चों, मेरा नाम एस पम्मी है और आज मैं इस क्लास में आप लोगों को ग्रामर के एक सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसके बिना हमारे ग्रामर का जो ज्ञान है वो अधूरा है, ये अधूरा रहेगा। इस चैप्टर को हम पार्ट ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं और इसको हिंदी में शब्द भेद बोला जाता है। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? पार्ट ऑफ स्पीच को शब्द भेद। ठीक है, तो पार्ट ऑफ स्पीच जरूरी क्यों है हमें? जैसे कि हमें पार्ट ऑफ बॉडी के बारे में पता है, पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में भले ना पता हो हम लोगों को, लेकिन पार्ट ऑफ बॉडी के बारे में पता है कि शरीर के जो भी अंग होते हैं, जो भी पार्ट होते हैं, उनका अलग अलग फंक्शन होता है। ठीक है, ठीक वैसे ही पार्ट ऑफ स्पीच यानी कि शब्द भेद या स्पीच के पार्ट यानी जो सेंटेंस होता है ना, उसको हम स्पीच बोलते हैं। तो जो सेंटेंस होते हैं उनमें कई वर्ड होते हैं। सेंटेंस क्या होते हैं, स्पीच क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड होते हैं जिनका कोई एक कंप्लीट मीनिंग या सेंस निकलता है। ठीक है, तो ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड होंगे, जब तक हम इनको पहचानेंगे नहीं, इन सारे शब्दों को, इनका फंक्शन क्या है, तब तक हम एक कंप्लीट सेंटेंस बना ही नहीं सकते या कंप्लीट कोई स्पीच नहीं हम लिख सकते। ठीक है, तो ये जानने के लिए हमें सबसे पहले क्या जानना है कि जो भी शब्द होते हैं, जैसे अगर हम इस सेंटेंस के बारे में पढ़ें कि राम गोज टू स्कूल, राम स्कूल जाता है। ठीक है, तो ये पता चला राम क्या है। अगर सिंपल भाषा में हम पूछें आपसे सीधे सीधे कि राम क्या है, तो आप बोलोगे भैया राम कोई बंदे का नाम है, राम किसी लड़के का नाम है या किसी पर्सन का नाम है। अगर वैसे ही नेहा पूछे तो नेहा भी क्या है, किसी न किसी पर्सन का नाम है। ठीक है, अगर ये देखें गोज के बारे में बोलें, राम गोज टू स्कूल, गोज मीन्स क्या होता है? जाना। गो मीन्स जाना होता है, गोज यहाँ पे है तो इसका क्या हुआ कि जाता है। तो ये किसी न किसी एक्शन को दिखा रहा है, राम के एक्शन को दिखा रहा है, यानी कि हम बोल सकते हैं गोज क्या है, एक एक्टिंग वर्ड है। ठीक है, वैसे ही इसमें देखें नेहा हैज ए ब्लैक पेन। ठीक है, नेहा के पास क्या है? काला कलम है। ठीक है, तो ये जो ब्लैक है क्या कर रहा है? ये जो उसके नेहा के पास कलम है उसकी विशेषता कौन बता रहा है? ब्लैक बता रहा है। ब्लैक क्या बोला कि जो कलम है वो कैसा है? काले रंग का कलम है। ठीक है, इसके बाद हम देखें ही इज रीडिंग अ बुक, वह क्या कर रहा है? वह एक किताब पढ़ रहा है। कौन पढ़ रहा है? वह पढ़ रहा है, यानी कि वह जो है वो कोई ना कोई पर्सन है जिसका कि हमें नाम नहीं पता है, लेकिन उसके बदले में हम क्या बोल रहे हैं? ही का यूज किया गया है, वह का यूज किया गया है। ठीक है, तो ये क्या है? ये किसी न किसी नाम के बदले में ही आया हुआ है, यानी कि ये भी एक सब्जेक्ट ही है। ठीक है, अगर देखें यहाँ पे ये रीडिंग की बात करें तो ये क्या है? एक एक्शन है। क्या कर रहा है? वह क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। तो गोज में और रीडिंग में कोई आपको डिफरेंस दिख रहा है? वर्ड की अगर हम वर्ड के हिसाब से देखें तो कोई डिफरेंस आपको नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, क्योंकि गोज भी एक एक्टिंग वर्ड है और रीडिंग भी एक क्या है? एक्टिंग वर्ड है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं अगले सेंटेंस को अपने। बुक इज ऑन द टेबल, यानी जो बुक है ये क्या है? ये भी किसी न किसी थिंग का नाम ही है ना, कोई आर्टिकल है जिसका नाम क्या है? बुक। ठीक है, तो और ये कहां पे रखा हुआ है? टेबल पे रखा हुआ है। ऑन जो है ये बता रहा है कि कहां पे रखा हुआ है? टेबल पर रखा हुआ है, यानी बुक और टेबल के बीच में क्या बता रहा है? ऑन, रिलेशन बता रहा है, संबंध बता रहा है। ठीक है, तो जो वर्ड जैसे राम, जो नेमिंग वर्ड होते हैं ना, उनको हम नाउन बोलते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच में वो उसको नाउन बोलते हैं, और जो नाउन की जगह पे आते हैं, जो नाउन को रिप्लेस करते हैं ना, उनको हम क्या बोलते हैं? प्रोनाउन बोलते हैं। वैसे ही जो वर्ड होते हैं विशेषता बताते हैं किसी किसी चीज की, उसको हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं। जैसे कि अगर हम पार्ट ऑफ बॉडी से और एडजेक्टिव का कंपेयर करें तो जो अगर हम अपने माउथ की बात करें, वो क्या करता है? किसी न किसी के बारे में बोलता ही है ना, किसी के बारे में बताता है, किसी के बारे में बोलता है, उसको डिस्क्राइब करता है। ठीक वही काम पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव का भी होता है। अगर हम आंख की बात करें तो आंख क्या करता है? हमारा बॉडी का जो है वो किसी चीज को देख करके उसके पोजीशन के बारे में बताता है, उसकी स्थिति के बारे में बता रहा है। ठीक वैसे प्रीपोजिशन होता है, वो किसी थिंग्स का पोजीशन बताता है कि वो कहाँ पे रखा हुआ है या कहाँ पे है। और जो साथ ही साथ क्या करता है कि वो नाउन और प्रोनाउन से
रिलेशन बताता है उस आर्टिकल या थिंग का, जो प्रीपोजिशन होता है। इसी तरह एडजेक्टिव क्या करता था, किसी भी वर्ड को डिस्क्राइब करता था, नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, यानी किसी वर्ड को डिस्क्राइब करता था। ठीक वैसे ही एडवर्ब होता है, अगर ठीक है, एडवर्ब क्या करता है कि एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करता है, या कोई एक्शन हो रहा होता है तो उसको डिस्क्राइब करता है। ठीक है, तो पूरी अगर हम देखें पहले तो पार्ट ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। अगर हम मॉडर्न इंग्लिश की बात करें तो ये 9 प्रकार के हो गए हैं। ठीक है, तो इससे पहले हम टाइप जानने से पहले क्या करते हैं, ये पार्ट ऑफ स्पीच की डिफिनेशन फाइंड करने की कोशिश करते हैं इस एग्जांपल की वजह से, एग्जांपल के साथ। ठीक है, तो राम गोज टू स्कूल, इसमें क्या था, राम क्या था, एक नेमिंग वर्ड था। नेहा भी क्या था, एक नेमिंग वर्ड था। वैसे देखें तो इसमें गोज, रीडिंग, ये किए थे एक्टिंग वर्ड थे, दोनों एक्शन के बारे में बता रहे थे। बुक क्या था, ये भी एक नाम था। ठीक है, तो राम को देखियो, नेहा के को देखें, बुक को देखें, ये क्या है, एक कैटेगरी के हैं तीनों, क्योंकि तीनों किसी किसी के नाम है। टेबल को देखें, ये भी क्या है, नाम है किसी वस्तु का। ठीक है, गोज को देखें, रीडिंग को देखें, एक्टिंग वर्ड है, इनकी कैटेगरी एक है। तो बेसिकली पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, इट्स अ कैटेगरी ऑफ वर्ड विच डेट हैव अ सेम ग्रामेटिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, पार्ट ऑफ स्पीच जो होते हैं एक वर्ड का कैटेगरी होता है जिनकी जो ग्रामेटिकल आइडेंटिटी होती है उन कैटेगरी की सेम होती है। ठीक है, जैसे हम ने देखा कि राम, नेहा, बुक, टेबल, ये सारे नाम हैं, इनकी एक कैटेगरी हो गई। गोज हो गया, रीडिंग हो गया, इनकी एक कैटेगरी हो गई। ठीक है, तो अब हम आपको बताते हैं यहाँ पे जो टाइप होते हैं पार्ट ऑफ स्पीच की, उसका एक बार नाम लिखते हैं, उसके बाद हम बताते हैं आपको कि जो पार्ट ऑफ स्पीच में जो 9 टाइप्स होते हैं पार्ट ऑफ स्पीच के, वो कौन कौन से हैं और उनका फंक्शंस क्या होता है। पार्ट ऑफ बॉडी का तो फंक्शन हमें पता है, लेकिन हमें बात यहाँ पे पार्ट ऑफ बॉडी की नहीं करनी है, पार्ट ऑफ स्पीच की करनी है। ठीक है, तो पार्ट ऑफ स्पीच में जो पहला जो पार्ट ऑफ स्पीच है उसको हम क्या कहते हैं, बेसिकली उसको नाउन कहते हैं। और टाइप पहले पढ़ने से पहले एक चीज हम ये भी बता दें कि जो सेंटेंस होता है, जब हम बनाते हैं, यानी कि स्पीच जब हम कोई देते हैं या कोई सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें वर्ड का यूज किया जाता है। तो जब तक हमें वर्ड का प्रॉपर फंक्शंस नहीं पता होगा हम सेंटेंस बना ही नहीं पाएंगे। ठीक है ना, और सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड होते हैं। तो सबसे पहले इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि जब तक हम वर्ड्स को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, उनको पहचानेंगे नहीं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि सेंटेंस में वर्ड्स को कहाँ लिखने हैं। ठीक है, कौन सा वर्ड कहाँ पे रखा जाएगा। जैसे होता था सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, नॉर्मल में कंस्ट्रक्शन यही होता था, स्ट्रक्चर जो होता था एक सेंटेंस का, स्पीच का, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। लेकिन हमें पहले पता चलना चाहिए ना कि कौन सा वर्ब है, कौन सब्जेक्ट में। जैसे देखते हैं कि नाउन या प्रोनाउन जो होता था वो सब्जेक्ट होता था, तो क्या नाउन होगा क्या प्रोनाउन होगा, ये सब सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए ना, उसके बाद ही हम कुछ सेंटेंस बना सकते हैं। तो जो पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं ना वो बेसिकली मॉडर्न इंग्लिश में 9 टाइप के होते हैं। पहले 8 प्रकार के ही होते थे। तो जो पहला है इसमें उसको हम बोलते हैं नाउन। एक मिनट में यहाँ पे ब्लैक पेन का यूज कर ले रहा हूं, इससे क्या होगा कि हमें थोड़ी विजिबिलिटी क्लियर आएगी। तो जो पहला पार्ट ऑफ स्पीच क्या है उसको हम क्या बोलते हैं, नाउन। नाउन क्या होता है, बेसिकली ये एक नेमिंग वर्ड होता है। जैसे कि नाउन क्या होता है, ज्यादा डिफिनेशन हमें याद करने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद करें कि नाउन जो होता है एक नेमिंग वर्ड है। ठीक है, जैसे जितने भी नाम हो गए, राम हो गया, मैंने बोला था ना, नेहा हो गया, टेबल हो गया, चेयर हो गया, ये जो भी चीजें हैं सारे क्या हैं, हमारे नाउन है। ऐसे ही जो दूसरा पार्ट ऑफ स्पीच होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोनाउन। तो प्रोनाउन क्या होते हैं, बेसिकली प्रोनाउन इज द पार्ट ऑफ स्पीच विच कम ऑन द प्लेस ऑफ नाउन या विच इज द रिप्लेस द नाउन इन अ सेंटेंस। Pronoun is a part of speech या pronoun is a word that is replace the
नाउन इन अ सेंटेंस। तो ये क्या होते हैं बेसिकली, रिप्लेस करते हैं, रिप्लेसिंग वर्ड होते हैं। किनको रिप्लेस करते हैं? नाउन को। इनमें हो जाएंगे हमारे, इसे हो गया ही, हो गया पी, हो गया ईट, हो गया दे, हो गया। ठीक है, ये सारे प्रोनाउन हैं। तीसरे पार्ट ऑफ स्पीच की हम बात करें तो ये आता है एडजेक्टिव। तीसरा जो पार्ट क्या है स्पीच, क्या है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? विशेषण। ठीक है, तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है विशेषण, यानी कि किसी की विशेषता को बताता है एडजेक्टिव। ठीक है, तो अगर हम इसकी डिफिनेशन से बात करें तो एडजेक्टिव इज अ पार्ट ऑफ स्पीच that describe to the noun of pronoun, that describe about the noun of pronoun। तो इसमें क्या होता है एडजेक्टिव में? ये कौन से वर्ड होते हैं? डिस्क्राइबिंग वर्ड। ठीक है, चौथा क्या होता है? वर्ब। वर्ब को हम क्रिया बोलते हैं। तो वर्ब क्या करता है वैसे? हमें वर्ब से हमें ये पता चलता है कि क्या एक्शन लिया जा रहा है। ठीक है, किसी भी सेंटेंस में, जैसे मैंने बोला था ना कि राम गोज टू स्कूल, राम स्कूल जाता है, तो इसमें एक्शन क्या हो रहा है? जाने का एक्शन हो रहा है। तो जो वर्ब होता है हमारा, ये एक्टिंग वर्ड होता है। वर्ब क्या है? एक्टिंग वर्ड है। इनमें आ जाएंगे, जैसे हो गया रन, हो गया गो, हो गया ड्रिंक, हो गया। ये सब क्या होते हैं? हमारे एक्टिंग वर्ड होते हैं। पांचवा आता है एडवर्ब। एडवर्ब भी क्या करता है? ये भी एक डिस्क्राइबिंग वर्ड ही है। ठीक है, एडवर्ब भी क्या है हमारा? डिस्क्राइबिंग वर्ड है। ये डिस्क्राइबिंग वर्ड है, लेकिन ये किसको डिस्क्राइब करता है? जैसे एडजेक्टिव किसको डिस्क्राइब करता था? नाउन को, प्रोनाउन की विशेषता बताता था, नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता था। बट जो हमारा एडवर्ब होता है वो एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करता है, वर्ब को डिस्क्राइब करता है और एडवर्ब को डिस्क्राइब करता है। ठीक है, ये किसको इसको डिस्क्राइब करता है? पहले डिस्क्राइब करता है एडवर्ब, चूंकि नाम से पता चल रहा है। ये वर्ब में एड प्लस वर्ब, वर्ब में कुछ ना कुछ एड, मोर एडिशन करता है। तो वर्ब को डिस्क्राइब करता है, एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करता है और एडवर्ब को डिस्क्राइब करता है। ये हमारा हो गया। तो अभी हमने देखा कि नाउन जो होते हैं एक नेमिंग वर्ड होते हैं। किसी भी वस्तु को या किसी भी पर्सन को हम जो भी नाम देते हैं उसको कुछ ना कुछ नाम देंगे ही। ठीक है, तो जो नाम होगा ना उसको हम नाउन करते हैं। ज्यादा हमें लंबा डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा ये इतना याद रखना चाहिए हमें कि जो नेमिंग वर्ड होते हैं उनको हम नाउन बोलते हैं। प्रोनाउन क्या होते हैं? प्रोनाउन रिप्लेसिंग वर्ड होता है जो कि नाउन को किसको रिप्लेस करता है? नाउन को रिप्लेस करता है। ठीक है, एडजेक्टिव क्या होता है? ये डिस्क्राइबिंग वर्ड होते हैं, ये डिस्क्राइब करते हैं किसके बारे में? नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं। वर्ब जो होता है एक्टिंग वर्ड होता है, यानी कि ये दिखाता है कि जो स्पीचेज होते हैं, जो सेंटेंसेज होते हैं, उनमें जो हमारा नाउन और प्रोनाउन यानी कि जो सब्जेक्ट होता है वो क्या एक्शन ले रहा है, उनके एक्शन के बारे में बताता है। क्या बताता है? वर्ब। इसलिए इसको हम एक्टिव वर्ब बोलते हैं। एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब भी एक डिस्क्राइबिंग वर्ड ही होता है और ये किसको डिस्क्राइब करता है? वर्ब को डिस्क्राइब करता है, एडजेक्टिव को करता है, एडवर्ब को करता है। तो अभी हमने 5 जो बेसिकली हमारे पार्ट ऑफ स्पीच है इनके बारे में जाना। अब हम छठे पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में बात करते हैं, जिसको कि पुराने जो स्कूल्स के ग्रामर थे या स्कोर्स उसमें नहीं इनका नाम लिया जाता था, जिसको कि हम बोलते हैं डिटरमिनर। तो डिटरमिनर क्या होते हैं? बेसिकली ये एक लिमिटिंग वर्ब होते हैं, लिमिटिंग वर्ड होते हैं, सॉरी लिमिटिंग वर्ब नहीं, लिमिटिंग वर्ड होते हैं डिटरमिनर। जैसे सम हो गया, ए हो गया, एन हो गया, दी हो गया। ए एन दी को आर्टिकल बोलते हैं, ये डिटरमिनर के अंदर ही आते हैं। ठीक है, तो यहां पे हमने 5 पढ़ लिए थे, छठे हो गए डिटरमिनर्स। ये क्या होते हैं? लिमिटिंग
वर्ड। जैसे मान लीजिए हो गया, मैंने बोला सम हो गया, ए भी हो गया, एन हो गया, दी हो गया। ये क्या होता है, किसी न किसी को, और किसको लिमिट करते हैं, लिमिटिंग वर्ड किसको ये लिमिट करते हैं, नाउन्स को। जैसे हमने बोल दिया आई हैव अ सम पेन, आई हैव सम पेन। तो हमारे पास किसको, पेन को एक लिमिट कर दिया ना कि हमारे पास कितने पेन है, कुछ पेन है, ठीक है। आई, या मैंने बोल दिया ही हैज अ बुक, उसके पास कितने किताब है, एक किताब है। यहां पे क्या हुआ, इस बुक को जो है ये जो है लिमिट कर दे रहा है कि उसके पास कितना किताब है, एक किताब है। तो जो डिटर्मिनर होते हैं ना, ये लिमिटिंग वर्ड होते हैं, ठीक है। अगला जो पार्ट ऑफ स्पीच है हमारा, उसको हम बोलते हैं प्रीपोजिशन। सेवन जो है क्या है, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है, रिलेटिंग वर्ड होते हैं, रिलेटिंग वर्ड। तो रिलेटिंग वर्ड क्या होते हैं, अब समझने की हम कोशिश करते हैं। प्रीपोजिशन, जैसे कि मैंने बोला दिस बुक इज ऑन द टेबल, ठीक है, यह किताब टेबल पर है। या मैंने बोल दिया दूसरा, आई राइट विथ पेन, ठीक है। तो ये क्या है, मैं कलम से लिखता हूं। तो विथ क्या कर रहा है, आई और पेन के बीच में क्या दिखा रहा है, संबंध दिखा रहा है। नाउन और प्रोनाउन के बीच में संबंध दिखा रहा है, ठीक है। तो प्रीपोजिशन क्या होता है, रिलेटिंग वर्ड होते हैं जो कि संबंध दिखाते हैं किसके बीच में, नाउन और प्रोनाउन का, जो अदर्स वर्ड होंगे ना सेंटेंस का, उनके साथ संबंध दिखाते हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद क्या होता है, अगला जो हमारा पार्ट ऑफ स्पीच है उसको हम क्या बोलते हैं, कंजंक्शन। कंजंक्शन, कंजंक्शन क्या होते हैं, बेसिकली ये एडिंग वर्ड होते हैं, एडिशन के। ये क्या करते हैं कि दो वर्ड्स को, दो सेंटेंस को, दो क्लॉज को, जो कंजंक्शन होते हैं क्या जोड़ते हैं। लाइक सबसे जो कॉमन कंजंक्शन है क्या है, जो यूज होता है एंड, इसके बारे में सब लोग जानते होंगे। जैसे मुझे बोलना हुआ राम एंड श्याम, राम और श्याम। या बोलना चाहिए चेयर एंड टेबल, चेयर एंड टेबल। ये क्या कर रहे हैं, दो वर्ड्स को जोड़ रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही बिकॉज हो गया, बिकॉज मीन्स होता है क्योंकि। ये भी क्या है, प्रीपोजिशन है। ये बेसिकली क्या है, दो जो क्लॉज होते हैं ना उनको जोड़ता है, ठीक है। तो कंजंक्शन क्या हो गया हमारे, एडिंग वर्ड हो गए। नौवां जो हो गया हमारा इंटरजक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सप्रेसिव वर्ड बोल सकते हैं, एक्सप्रेसिव वर्ड। इंटरजेक्शन क्या होते हैं, एक्सप्रेसिव वर्ड होते हैं। जैसे कि ये क्या, किसी भी ये सेंटेंस में तब यूज किए जाते हैं जब हमें कोई इंजॉय एक्सप्रेस करना हो, या सैडनेस एक्सप्रेस करना हो, या पेन एक्सप्रेस करना हो, इनमें होते हैं। जैसे अगर हमें बोलना हो हम लोग मैच जीत गए, तो हम बोलते हैं ना हुर्रा, वी हैव वॉन द मैच। या हमें अगर चोट लगती है तो क्या मुंह से निकलता है, कोई चीख निकल जाए, आउच, ठीक है। तो आउच, ओ, हुर्रे, वेल डन, दिज ऑल आर द इंटरजेक्शन। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या होते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच जो बेसिकली होते हैं इज ए कैटेगरी ऑफ वर्ड दैट हैव अ सेम ग्रामेटिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। इसके बाद पार्ट ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच 9 टाइप्स होते हैं, 9 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है नाउन, जिसको कि हम नेमिंग वर्ड बोलते हैं, ठीक है।
दूसरा होता है प्रोनाउन, जो कि रिप्लेस करता है सेंटेंस में नाउन को, इसलिए इसको हम रिप्लेसिंग वर्ड बोलते हैं। तीसरा जो होता है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या करता है, ये डिस्क्राइब करता है किसको जी, नाउन या प्रोनाउन को एडजेक्टिव जो है डिस्क्राइब करता है। जैसे आई हैव ए ब्लैक पेन, या सी हैज ए ब्लैक पेन, उसके पास एक काली कलम है, या सी हैज ए इंटेलिजेंट बॉय, वह एक तेज लड़का है, बुद्धिमान लड़का है। ठीक है, तो एडजेक्टिव क्या होते हैं, नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं। ठीक, ऐसे ही वर्ब होता है। वर्ब क्या होता है, एक एक्टिंग वर्ड होता है जो कि स्पीच में क्या काम हो रहा है, क्या एक्शन हो रहा है उसको बताता है, यानी कि ये एक्टिंग वर्ड होता है। ठीक, ऐसे ही एडवर्ब होते हैं। एडवर्ब क्या होते हैं, ये भी एक डिस्क्राइबिंग वर्ड होते हैं। जिस तरह से एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता था, वैसे ही जो एडवर्ब होते हैं वो वर्ब को डिस्क्राइब करते हैं। जैसे रमेश वॉक्स स्लोली ऑन द रोड, ठीक है, या रमेश वॉक्स ऑन द रोड स्लोली। ठीक है, रमेश जो है सड़क पे धीरे चलता है, धीरे धीरे चलता है। या हम बोल सकते हैं आई हैव अ वेरी, हाँ ये कि, और हम बता दें जब हम सीडीएस का पेपर देखें ना, जो कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज होते हैं उसके पेपर देखें, तो उसमें एडवर्ब की जगह पे ना एक नया वर्ड यूज किया जाता है, इंटेंसिफायर। एडवर्ब को इंटेंसिफायर भी बोल सकते हैं। जो वेरी होता है ना, बेसिकली इंटेंसिफायर ही होता है। ठीक है, देखिए ही रन वेरी फास्ट, फास्ट ऑलरेडी मतलब एडजेक्टिव है ही, वह तेज दौड़ता है, लेकिन इसने कर दिया ही रन वेरी फास्ट। ठीक है, तो जो एडवर्ब है इनको इंटेंसिफायर भी बोला जाता है। फिर अगला जो हमारा ये है पार्ट ऑफ स्पीच, उसको हम प्रीपोजिशन बोलते हैं। प्रीपोजिशंस जो होते हैं ये रिलेटिंग वर्ड होते हैं। ये जो सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन होते हैं उनका संबंध दिखाते हैं सेंटेंस के अदर वर्डों के साथ। ठीक है, इसके बाद प्रीपोजिशन के बाद अगला आता है पार्ट ऑफ स्पीच कंजंक्शन। कंजंक्शन का क्या काम होता है कि ये दो वर्ड को या दो सेंटेंस को या दो क्लॉज को जोड़ते हैं। ठीक है, और जो अंतिम और लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच है उसको हम इंटरजेक्शन बोलते हैं। इंटरजेक्शन का क्या काम होता है, अपने दुख को या खुशी को एक्सप्रेस करने के लिए, पेन, सैडनेस, जॉय, इन सब चीज़ों को सेंटेंस में अगर हमें एक्सप्रेस करना है स्पीच के माध्यम से, तो वहां पे इंटरजेक्शन का यूज करते हैं। जैसे कि हुर्रा, वेल डन, आउच, ओ, वेल। ठीक है, तो अभी जस्ट हमने आपको एक बेसिक आइडिया दिया है कि पार्ट ऑफ स्पीच के कितने टाइप्स होते हैं और इनका क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, इनको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे अपने अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक हम आपको एक होमवर्क देना चाह रहे हैं, और ये देना चाह रहे हैं कि आप कोई भी 2 सेंटेंस लिख करके कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, जिसमें कि सारे पार्ट ऑफ स्पीच के जितने भी कंपोनेंट हैं, मतलब जितने भी टाइप है पार्ट ऑफ स्पीच के, वो एक सेंटेंस में आ जाए। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।